गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 10th क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग 10th क्लास में चैप्टर 5 तक पढ़ लिए थे। इसके बाद में स्टूडेंट हम लोग चलेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति। ट्रिगोनोमेट्री एक सूत्र वाला चैप्टर होता है, फार्मूला वाला चैप्टर होता है। त्रिकोणमिति में बहुत सारे फार्मूले होते हैं जिसे लर्न करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इस फार्मूले को लर्न कर लेते हैं स्टूडेंट तो ये आपके लिए बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर फार्मूले आपको लर्न नहीं हो पाते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही भारी हो जाएगा। लेकिन हमारे समझ से ये चैप्टर आसान है, क्योंकि हमें उम्मीद है कि आप फार्मूले को लर्न कर लीजिएगा और तब इस चैप्टर में आगे बढ़िएगा तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट आते हैं इसका मुख्य बिंदु पे। त्रिकोणमिति है क्या? त्रिकोणमिति, ठीक है। याद आप ध्यान से देख दो। त्रि मीन्स तीन होता है और गुण मीन्स गुण होता है, और स्टूडेंट मेट्री, मेट्री मीन्स होती है माप। अर्थात हम कहेंगे तीन कोणों की माप। किसकी माप? तो तीन कोणों की माप। तो स्टूडेंट हम आते हैं तीन कोणों की माप कहाँ पढ़ते हैं? तो स्टूडेंट तीन कोणों को माप हम त्रिभुज में पढ़ते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि बगैर त्रिभुज के त्रिकोणमिति की कल्पना संभव नहीं है, ठीक है। तो अब आते हैं कि वो त्रिभुज कौन सा होगा? तो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। यानी एक कोण 90 डिग्री होना जरूरी है। समकोण त्रिभुज में ही हम त्रिकोणमिति की कल्पना कर सकते हैं। अगर चतुर्भुज में भी जाते हैं, वर्ग में भी जाते हैं, तो उसमें भी समकोण त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी, समकोण की जरूरत पड़ेगी। बगैर समकोण का त्रिकोणमिति की कल्पना संभव नहीं है। तो हम लोग देखिए जाते हैं कि त्रिकोणमिति के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, इसको हम देखेंगे। जरा स्टूडेंट इसको ध्यान से देखिए। ये देखिए क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज आपको बनाते हैं, ए बी सी। ये आपका समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के सामने को भुजा को हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। कर्ण कहा जाता है। अगर यहाँ पर थीटा दिया है, थीटा का मतलब न्यून कोण, तो इसके सामने की भुजा हो जाएगी लंब और शेष भुजा हो जाएगी आधार, ठीक है। पुनः एक समकोण त्रिभुज और बनाते हैं, ए बी सी। यहाँ 90 डिग्री, ये नहीं बदलेगा, ये कर्ण होता है, ठीक है। अब यहाँ अगर थीटा दिया है तो इसको हम बोलेंगे आधार, ठीक है। आधार नहीं स्टूडेंट, सॉरी, इसको बोलेंगे हम लंब। अगर यहाँ अब जो शेष बचेगा उसे बोलेंगे आधार। तो ये आपको ध्यान देना कि थीटा जो है ये हमेशा न्यून कोण ही रहेगा, अर्थात 90 डिग्री से छोटा ही रहेगा। तो ये आप ध्यान रख लीजिए कि ज्यादा रखने में 90 डिग्री सामने वाले भुजा को बोलेंगे कर्ण, और जो कोण दिया रहेगा उसके सामने भुजा लंब, और जो कोण नहीं दिया रहे उस शेष जो भुजा कह सकते हैं जो बचेगा उसको हम बोलेंगे आधार, ठीक है। यानी लंब को हम P से, आधार को B से, और कर्ण को H से हम क्या करते हैं? सूचित, ठीक है। अब आते हैं इसका फॉर्मूला पे। संबंध क्या है? लंब कर्ण आधार में संबंध क्या है? तो स्टूडेंट ये देखिए, समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसी से हम इसका टोटल फॉर्मूला, या इसी को लिखेंगे H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, प्लस में होता है स्टूडेंट B स्क्वायर, ठीक है। H स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, प्लस में क्या होता है? B स्क्वायर होता है, ठीक है। तो H बराबर निकलना हो तो यहाँ लिखेंगे P के स्क्वायर और प्लस में B के स्क्वायर वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। अगर ध्यान देखिए P बराबर निकलना हो तो ये जाकर इधर माइनस होगा, देख लीजिए। P बराबर निकलना हो तो B जाकर माइनस होगा, यानी P बराबर रूट में लिख देंगे H स्क्वायर घटा B स्क्वायर। इसी तरह P निकलना होगा, B निकालना तो P जाकर माइनस होगा, तो B बराबर आपका फॉर्मूला मिलेगा H के स्क्वायर घटा P के स्क्वायर। तो ये आपके फॉर्मूले हुए स्टूडेंट। लंब कर्ण आधार में जो संबंध है उस पर आधारित ये फॉर्मूला हुआ, सूत्र हुआ। इसके अलावा देखिए 6
6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती हैं। कितनी होती है? 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती हैं। निष्पत्तियां होती हैं। कौन कौन होती है स्टूडेंट, ये देख लीजिए। होता है साइन थीटा, कॉस थीटा और होती है एक टैन थीटा होती है। ठीक है, साइन कॉस टैन, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। ठीक है, साइन कॉस टैन। अब जरा देखिए ध्यान से, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, अपोजिट कॉसेक थीटा, और कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, और टैन का अपोजिट होता है कॉट थीटा। अपोजिट आप समझ रहे हैं ना, साइन का अपोजिट उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। अब जरा देखिए इसमें क्या फॉर्मूले होते हैं स्टूडेंट, जरा उससे को भी ध्यान से आप देखिए। ठीक है, क्या फॉर्मूले हैं इसमें, तो देखिए साइन थीटा बराबर, ठीक है, P बाटे बी, यानी लंब बाटे P बाटे H होता है लंब बाटे कॉन, और कॉस थीटा बराबर होता है स्टूडेंट लंब बटे यानी आधार बटे कौन b बाई एच, और टैन थीटा बराबर स्टूडेंट होता है p बटे b यानी लंब बटे में आधार। आप बोले हैं अभी कि साइन को उल्टा, देखिए यहाँ पर क्या है, साइन को उल्टा कॉसेक होता है साइन को उल्टा कॉसेक। तो देखिए यहाँ कॉसेक का फॉर्मूला अगर लिखना हो, कॉसेक तो देखिए उलट देंगे तो a चबाटे का कर देंगे p। आपको 3 लर्न कीजिएगा, ये याद हो जाएगा। ठीक है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस थीटा का जो उल्टा क्या होता है स्टूडेंट, कॉस थीटा का उल्टा देखिए यहाँ से क्या होता है सेक थीटा, तो यहाँ लिखेंगे सेक थीटा बराबर उलट देंगे h बाई क्या हो जाएगा आपका p। चलिए टैन का उल्टा क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है, इसको उलट देंगे तो ये हो जाएगा b बाई। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मेरा फॉर्मूला मिला, वो 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं। आप 3 याद करिए, याद करने का शॉर्ट तरीका देखिए। लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, एल से हो जाएगा लंब, ए से होगा आधार, के से होगा कर्ण, ए से होगा आधार। ठीक है, तो देखिए अब जरा ध्यान से आप देखिएगा, अगर इसको लेते हैं ये जरा ध्यान से देखिए, ये साइन का हो जाएगा एल बाई के लंब बटे कर्ण, देखिए लंब बटे कर्ण लिखे ना। ये जो होगा कॉस का होगा, किसका होगा, तो ये कॉस का होगा, कॉस थीटा बराबर ए बाटे के। ठीक है, ये हुआ आधार, आधार बटे कर्ण, देखिए कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। ये देखिए टैन का होता है, टैन तो हो जाएगा स्टूडेंट एल बाई ए हो जाएगा लंब बटे में आधार। तो ये शॉर्ट तरीका है लाल बटे कक्का। अब साइन कॉस निकाल लेते हैं तो टैन निकाल सकते हैं आराम से, नहीं साइन कॉस टैन निकाल लेते हैं तो बाकी जो इसका अपोजिट वाला होता है वो भी आप आराम से फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट ये आपका फॉर्मूला हुआ, ठीक ना। तो इसको याद करने का शॉर्ट तरीका लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का शुरू करेंगे साइन, साइन कॉस टैन याद रखना, पहले साइन तब कॉस तब टैन। तो लाल बटे कक्का याद रखिएगा ना, आपको याद हो जाएगा एल से हो गया लंब, के से होगा लंब बटे कर्ण, तो साइन में होगा साइन हो जाएगा लंब बटे कर्ण। दूसरा है ए बटे के, दूसरे जगह पर ए बटे के मिल रहा है और आधार बटे कर्ण हो जाएगा, और तीसरे पर मिल रहा है एल बाई ए मिलेगा तो लंब बटे आधार होगा तो टैन थीटा हो जाएगा। तो पहले साइन तब कॉस तब टैन। तो ये स्टूडेंट आपका फॉर्मूले हुए। इसके अलावा बहुत सारे फॉर्मूले हो, सभी जितने सबको आपको नोट्स में बना देंगे, उसको आपको नोट्स करके कॉपी कर लीजिएगा इसको। चलिए इसके अलावा भी स्टूडेंट बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उसको भी देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए ये आप इसको याद कीजिए, पहला, ठीक है, सब रटना नहीं है, सिर्फ पहला साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए अब आप समझते हैं इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस को ले जाएंगे दूसरे तरफ तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर एक और सूत्र प्राप्त करना है, इससे तो स्क्वायर हटाएंगे तो देखिए इस पर मूल हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए स्टूडेंट, कॉस को यहाँ रखते हैं, साइन को भेजते हैं, तो देखिए चौथा फॉर्मूला क्या मिलेगा इसका, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और पांचवा फॉर्मूला मिलेगा, ये स्क्वायर हटाएंगे तो कॉस थीटा बराबर रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिर्फ एक लर्न करना है, ठीक है, और इसी से आप निकाल सकते हैं, जिसकी जरूरत है बस पहला सूत्र लिखकर वहीं पर रफ करके आप सूत्र डायरेक्ट निकाल सकते हैं पांचों। चलिए आते हैं दूसरे फॉर्मूले में। दूसरे फॉर्मूले में स्टूडेंट है पहला सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है, ये आपको लर्न करना है पहला। देखिए दूसरा आसानी से निकाल सकते हैं, जब उधर का हो जाएगा प्लस, तो देखिए क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस क्या मिलेगा tan स्क्वायर थीटा मिलेगा। चलिए तीसरा में अगर निकालना हो स्क्वायर हटाएंगे स्टूडेंट, तो ये देखिए क्या मिलेगा, रूट हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मिलेगा। चौथा में स्टूडेंट आते हैं, अब जरा देखिए अगर हमें सेक का निकालना, सेक tan का निकालना है, tan को ले जाएंगे उधर, क्योंकि ये माइनस है, जब उधर क्या हो जाएगा प्लस, और ये इधर आकर क्या होगा माइनस, तो क्या मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी फॉर्मूला मिला tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और tan थीटा बराबर आपको निकालना होगा तो रूट में मिलेगा आपको क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपको पांचवा फॉर्मूला, ठीक है। चलिए आपको दो लर्न करना है, सिर्फ ये लर्न करना है, ये करना, बाकी आप LHS से RHS में, RHS से LHS मिलाकर बाकी को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, बाकी फॉर्मूले आप प्राप्त कर सकते हैं, ज्यादा रटना नहीं। चलिए तीसरा आते हैं, तीसरा में आते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। आपको तीसरा भी बस ये लर्न कर दीजिए, और दूसरा निकालना है, अब आप समझ गए होंगे, इसको ले जाएंगे उधर, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और तीसरा आपको निकालना होगा, तो देखिए स्क्वायर हटा देंगे तो ये रूट में हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चौथा निकालना है तो ठीक उसी तरह इसके जैसा, ठीक है, देखिए कॉट उधर जाएगा तो प्लस, आई आ जाएगा इधर माइनस, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, यानी हमें मिला कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, ये देखिए ये जाएगा उधर, ये इधर, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा मिला, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिला, और पांचवा में कॉट थीटा बराबर आपको मिल जाएगा तो रूट ओवर कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 1 पे। तो आप लोग अभी बताएं साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कॉट बताया है। तो ठीक जब उल्टा है, जैसे मान लो 2 का उल्टा क्या होगा 1/2, दोनों का गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 1। तो जरा स्टूडेंट यहाँ आप लोग को पीछे बतलाए थे, तो उसमें क्या था, इस साइन का देखिए फिर से लिखते हैं, साइन का होता है कॉसेक, और कॉस का होता है सेक, और tan का होता है कॉट, ठीक है, ये होता है, ठीक ना। तो अब स्टूडेंट यहाँ देखिए साइन, पहला साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, रटना नहीं है, साइन का उल्टा कॉसेक है तो साइन इंटू कॉसेक बराबर 1 ही होगा, क्योंकि अभी बताया है 2 का उल्टा 1/2, तो यहाँ से कट जाएगा, ठीक है, 1 बचेगा। अब इसका आगे फॉर्मूला आपको निकालना हो, तो ये जब उधर बटा लग जाएगा तो 1/, क्या हो जाएगा स्टूडेंट कॉसेक थीटा। तीसरा आपको फॉर्मूला निकालना है इसी पे, तो साइन आपके बटा में तो कॉसेक बराबर निकलेगा, ये कॉसेक थीटा बराबर 1/, में आपका मिल जाएगा साइन थीटा। चलिए अब आते हैं पांचवा में tan थीटा,
इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1, ठीक है। तो tan थीटा बराबर आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट 1/cot थीटा, और तीसरा में cot थीटा बराबर स्टूडेंट क्या मिलेगा तो 1/tan थीटा, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला मिला, ठीक। अब आते हैं छठा फॉर्मूला में स्टूडेंट, कॉस का उल्टा देखिए क्या होता है तो सेक होता है, इसका बराबर कितना 1, ठीक है। दूसरा निकालना हो तो कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, और तीसरा निकालना हो तो सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। बारी बारी से वो बटा लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपको मिल गया। सातवां फॉर्मूला आपका है tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका sin थीटा बाटे cos थीटा, ठीक है। और आठवां फॉर्मूला आपको मिलेगा cot थीटा, तो tan को उल्टा cot होता है तो लौट देंगे cos थीटा बाटे आपको मिलेगा sin थीटा। तो ये रहा स्टूडेंट पहला यानी 8.8 चैप्टर का ये आपके फॉर्मूले हैं, और ये फॉर्मूले आपका जान छोड़ने वाला नहीं है। 10th हो, 11 हो, 12 हो, यानी कहीं भी कोई भी कंपटीशन हो तो इसका फॉर्मूला जब 11 क्लास में जाइएगा तो बहुत सारे त्रिकोणमिति आपको पढ़ने को मिलेगा, वहाँ भी इसका बहुत सारा यूज है। जब 11 क्लास में तो ये भी सूत्र हमको वहाँ पर बताना पड़ेगा। जिन स्टूडेंटों को ये सूत्र याद रहेगा तो उसके लिए चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो कॉस थीटा तथा tan थीटा का मान निकालें। तो ये सॉल्यूशन में लिखिएगा जो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ स्टूडेंट, तो साइन थीटा बराबर 4/5, और साइन थीटा का फॉर्मूला याद कीजिए, तो P/B लम्ब P/H यानी लंब बाटे करना, ठीक है। तो लंब आपको मिल गया 4 और कर्ण मिल गया कितना 5, ठीक। तो 3 होता है लंब कर्ण आधार चाहिए, तो देखिए आधार जी का फॉर्मूला आप लोग लिखवाए होंगे।